यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक नदी कोलोराडो। कोलोराडो एक नदी है अमेरिका में। तो ये जो दृश्य हम देख पा रहे हैं अपने सामने, ये दृश्य लगभग आज से 20 मिलियन साल पहले का है। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ वर्ष पहले का ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं। समय में आगे की ओर ले जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह नदी जो है वो चट्टानों को क्षरित करती जाती है। ये देखिए, ये एक शू हॉर्स बैंड बन चुका है। शू हॉर्स यानी कि शू बैंड। इसका अर्थ ये हुआ कि ये घोड़े की नाल की तरह या घोड़े के पाँव की तरह बन चुका है। किस तरह नदी ने पिछले 2 करोड़ वर्षों में क्षरित किया है घाटी को। तो ये देखो, तो अब हम जानेंगे या देखेंगे, हम अभी अपने सामने देख पा रहे हैं 525 मिलियन साल पहले का इतिहास। 525 मिलियन साल बहुत ज़्यादा साल होते हैं, यानी कि अगर हम इसको भारतीय आंकड़ों के अनुसार देखें तो 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं। तो ये इतने लाख वर्ष पहले की बात है। तो ये हम एक चट्टान को देख पा रहे हैं जो कि एक ग्रेट अनफॉर्मिटी नाम की चट्टान है। और उसके बाद जब हम नज़र डालते हैं तो हमें टिपेट सैंडस्टोन दिखता है जो कि 511 मिलियन पहले बना था। और उसके बाद हमें ब्राइट एंजल शेल मिलती है, ये भी एक चट्टान है। और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो हमें मोवेल लाइमस्टोन मिलता है। और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमें टेम्पल बट फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद हमें रेडवेल लाइमस्टोन मिलता है। उसके बाद सरप्राइज़ कैनियन फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद सरप्राइज़ कैनियन फॉर्मेशन के बाद सुपाई सैंडस्टोन। और इस सैंडस्टोन के बाद हमें देखने को मिलता है हर्मिट्स फॉर्मेशन। और इस हर्मिट्स फॉर्मेशन के बाद हमें कोकोनिनो सैंडस्टोन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें टोरबीप फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये जो पूरी चट्टान बननी है ये 500 मिलियन साल पहले से लेके 259 मिलियन साल के बीच में बनी है। तो ये लाखों वर्षों के कालखंड के दौरान चट्टानें बनती हैं। तो किस तरह से देखिए ग्रैंड कैनियन की चट्टानें बनी है। और ये समय के काल के दौरान ये चट्टानों ने, और अभी टोरोबैप फॉर्मेशन के बाद काइवा फॉर्मेशन बनी है और ये अभी के समय में है। ये हम इस तरफ से भी देखते हैं और इसको हम चारों तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको खोदना शुरू करें तो क्वाटरनरी पीरियड के बाद हमें ये वाले अवशेष दिखाई देंगे, जैसे ये देखें। और ये इस तरह के जानवरों के अवशेष दिखाई देंगे। और इसको हम अगर खोदें तो इसको हम जाइंट स्लोथ कह सकते हैं। और इसका जीनस जो था मेगालोनिक्स और ग्रेट क्लो इस तरह से था। और मेस्टाडोन वो छोटे पाँव वाले थे और उनके सर जो थे वो मैमथ से चौड़े थे। उसके बाद सेबर टूथ, इस लेयर में के नीचे हम क्रेटाक्यूस पीरियड देखेंगे। और इसमें भी अगर जानवर हम देखने की कोशिश करें कि कौन से हमें जानवर मिलते हैं तो इस पीरियड में हमें मिलते हैं एंकिलोसोरस। मुझे लगता है ये किसी तरह के डायनासोर रहे होंगे। और उसके बाद काइकोडिया, उसके बाद इग्वानाडोन, मैग्नोलियास्केक और थाइनोसोरस रेक्स, इस तरह के जानवर हमें दिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम और खोदें, ट्रायसिक पीरियड में जाएं तो हमें ये इस तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं।
इसका नाम जो है वो येलोफिसिस, कॉनिफर, ग्रासहोफर, पेट्रोसोर। थोड़ा सा हम अगर और नीचे खोदें तो हमें परमीनियन पीरियड दिखेगा। तो इस पीरियड के जो जानवर हैं वो देखते हैं कौन से हैं। ये इसमें है लाइपोडस, लाइपोफिलिडियम, लाइकोपोड, और एक लास्ट लेयर कैम्ब्रियन पीरियड की लेयर को हम खोजते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा आर्कियोसाइडथिड और बिलिंगसेला, ग्रीन एल्गी, ट्राइलोबाइट जैसे। तो इसके नीचे अब किसी तरह की हमें चट्टान नहीं मिलती, तो हमने पांचों चट्टानों या पांचों पीरियड के दौरान, ये क्वाटरनरी पीरियड, क्रेटासिस पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, परमियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड को जानना चाहा, और इसके दौरान जो जानवर खुदाई में मिले उनके बारे में भी हमने जानकारी ली। अब हम आगे जानेंगे पेंजिया के बारे में। पेंजिया एक बहुत बड़ा भूखंड था पृथ्वी पर, और वो किस तरह से अलग अलग महाद्वीपों में बट गया वो हम आगे जानेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। ये देखिए, बहुत बड़ा महाद्वीप पेंजिया। किस तरह से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग होते हुए, और ये अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हम देख पा रहे हैं समय काल के खंड के दौरान। अलग अलग समय काल और खंड के दौरान हम इसका देख पा रहे हैं। तो किस तरह से पेंजिया जो है अलग अलग कालखंड के दौरान अलग अलग महाद्वीपों में ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये और ये भारत अलग होता हुआ अफ्रीका। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।